तो दोहराएंगे मेरे पीछे, ओम शांति, ओम शांति। तो जब हम ओम शांति बोलते हैं, तो जब पहली बार ओम शांति बोलते हैं तो इससे हम लाइट हो जाते हैं। दूसरी बार ओम शांति बोलते हैं तो हमारे अंदर माइट आती है। और तीसरी बार ओम शांति बोलते हैं तो हमारे आसपास सब चीज़ें जो हैं वो राइट हो जाती हैं। हम सब क्या सोचते हैं, सुबह से लेके शाम तक हमारे जीवन में बहुत सारी बातें आती हैं। तो अगर सारी बातें जैसे हम चाहते हैं वैसे ही हो, जिस समय हम चाहते हैं, जिस अनुसार चाहते हैं उसी प्रकार हो, तो क्या कभी हमें स्ट्रेस होगा? क्या समझते हैं आप लोग? स्ट्रेस कब होता है या चिंता कब होती है? जब कोई भी जो चीज़ है राइट थिंग, राइट टाइम, राइट प्लेस या राइट मैनर में ना हो तो हमें चिंता होती है ना, स्ट्रेस आ जाता है हमारे जीवन में। और सुबह से लेकर शाम तक जरूरी नहीं है कि हर बात हमारे अनुसार हो सकता है कि सारे दिन में 60-70% बातें हमारे अनुसार हो, लेकिन अगर 30% बातें भी या 10% बातें भी हमारे अनुसार नहीं होगी तो हमारा ध्यान किसके ऊपर जाएगा? 10% बातों के ऊपर। वो 10% बातें फिर हमारे जीवन में क्या लाएंगी? चिंता लेकर के आएंगी, स्ट्रेस ले आएंगे। कई लोग सोचते हैं स्ट्रेस जो है नेचुरल है, थोड़ा स्ट्रेस तो होना चाहिए, क्योंकि सोचते हैं स्ट्रेस होगा तो हम काम अच्छे से कर पाएंगे। उसके लिए स्ट्रेस के को एक मोटिवेशन भी समझते हैं। लेकिन थोड़ा स्ट्रेस मान लीजिए चलिए ठीक भी है, लेकिन अगर हम हर समय स्ट्रेस में रहें, चिंता में रहें, तो क्या आप रहना चाहेंगे हर समय स्ट्रेस में? कोई नहीं रहना चाहता। क्यों नहीं रहना चाहते? क्योंकि स्ट्रेस जो है वो एक नेगेटिव इमोशन है। अगर कंटिन्यू स्ट्रेस में रहेंगे तो उससे क्या होता है, उससे हम मेंटली वीक हो जाते हैं, हमारी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है, हमारी हेल्थ पर भी इल इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि ब्रेन जो है, जिसका फंक्शन है बॉडी के मस्कुलर नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करना, अगर वो ब्रेन अपना ध्यान उससे हटा करके, अगर हमारा ब्रेन जो है हमारे साथ जो चीज़ें गलत हो रही हैं या हमारे अनुसार नहीं हो रही है उनके ऊपर फोकस रहेगा, तो उससे क्या होगा, हमारे शरीर में हमारा शरीर जो है, बॉडी फंक्शन जो है वो भी डिसीज़ हो जाएंगे, ईज में नहीं रहेंगे। तो जब वो डिसीज़ हो गए तो हमें कोई ना कोई बीमारी शरीर की उसकी वजह से आ जाती है। हम देखते भी दुनिया में स्ट्रेस की वजह से लोगों को हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, कई लोगों को हेडेक रहता है, कईयों का स्टमक अपसेट हो जाता है। तो ये सब डिसीज़, मेरे पास बहुत टाइम है, बोलेंगे एक बार सभी, आई एम वेरी इजी, मेरे पास बहुत समय है। अगर ये थॉट हम कन्विक्शन के साथ अपने साथ बोलते हैं और इसको हम रिवाइज करते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि जितने भी बिजी हैं आप, उसके बीच में आपको समय अवश्य मिल जाएगा। और अपने लिए समय निकालना तो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जब हम खुद का ध्यान रख पाएंगे तभी अपने साथ वालों का भी ध्यान रख पाएंगे। तो सारा दिन में हम आधा घंटा कम से कम अपने लिए निकालें, जब हम खुद को सेल्फ को स्ट्रेंथन करें, खुद की रेजिलियंस पावर को, खुद की इनर पावर को बढ़ाएं। तो सारा दिन में कम से कम आधा घंटा हम खुद के लिए निकालें और खुद को हमेशा ये एक पॉजिटिव थॉट दें। पॉजिटिव थॉट्स जो होते हैं वो हाई वाइब्रेशन वर्ड्स होते हैं। तो अपने मन को हम सदा हाई वाइब्रेशन वर्ड्स दें, हम उनको नेगेटिव वाइब्रेशन के वर्ड्स नहीं दें, लो वाइब्रेशन के वर्ड्स नहीं दें। अगर हम सारा दिन कहेंगे आई एम स्ट्रेस्ड, तो क्या होगा? बार बार ये कहने से क्या होगा? मैं और ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता जाऊंगा। और अगर मैं खुद को कहूँगा कि आई एम वेरी पीसफुल, आई एम ईजी, तो बार बार ये कहने से क्या होगा? मैं वैसा ही फील करने लग जाऊंगा। तो सारा दिन में हर घंटे अपने माइंड को हम इस तरीके से पॉजिटिव हाई एनर्जी वाइब्रेशंस दे सकते हैं, अगर हम ये पॉजिटिव वोकैबुलरी को यूज़ करें। तो सारा दिन
हम अपने आप को पॉजिटिव वाइब्रेशंस दें, पॉजिटिव वोकैबुलरी को यूज़ करें, थोड़ा समय अपने लिए निकालें सारा दिन में, जब हम एकांत में बैठ सकें और अपने इनर पावर्स जो हैं उसको रियलाइज कर सकें। और खुद को चार्ज करने के लिए फिर तीसरी चीज़ हमें क्या चाहिए कि हमें जो हम सुप्रीम एनर्जी है, जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, हम उस परमात्मा से कनेक्ट करें, क्योंकि परमात्मा जो है वो सर्वशक्तिवान है। जिसको भी कोई प्रॉब्लम होती है तो किसके पास जाते हैं? परमात्मा के पास जाते हैं। सोचते हैं परमात्मा हमारे सब मुश्किलों को हल कर देगा। जब हम कोई मुश्किल हल नहीं कर पाते तो अल्टीमेटली हम परमात्मा से अपेक्षा रखते हैं कि परमात्मा हमारी मुश्किल को हल कर देंगे। तो हमें क्या करना है? हमें परमात्मा के साथ कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले खुद को हम आत्मा समझें, खुद की इनर पावर्स को जानें और फिर परमात्मा के साथ कनेक्ट करके अपनी उन इनर पावर्स को हम बढ़ाते जाएं, जिससे हमारी रेजिलियंस बढ़े। हमारी इनर पावर्स बढ़ेंगी तो हमारी लाइफ में स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगा। और जो भी हम कर्म करते हैं तो कर्म कॉन्शियस होकर के कर्म करते हैं। कर्म कॉन्शियस का अर्थ क्या है कि कर्म करते साथ साथ हम उसकी रिजल्ट की भी चिंता करते रहते हैं कि रिजल्ट भी क्या होना चाहिए। तो हम क्या सोचें? हम कर्म पे फोकस करें और रिजल्ट की चिंता किसके ऊपर छोड़ दें? परमात्मा के ऊपर। गीता में हम सुनते भी आए, कर्म करो फल की इच्छा नहीं करो। तो हमें कर्म के ऊपर फोकस रखना है, क्योंकि जो रिजल्ट है वो देने के लिए परमात्मा बैठा हुआ है। तो परमात्मा को हम याद करें, परमात्मा के साथ कनेक्ट करें। ये जो विधि है इसको कहते हैं राजयोग। तो राजयोग जो है वो हमें परमात्मा के साथ रिलेशनशिप बनाना, परमात्मा के साथ कनेक्ट करना, उससे एनर्जी लेना हमें सिखाता है। तो हम सब अपने जीवन में इस राजयोग को यूज़ कर सकते हैं अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, अपने जीवन में जो भी चिंता है, स्ट्रेस है, उसको कम करने के लिए, सारा दिन खुश रहने के लिए। तो ये जो राजयोग है इसका जैसे दीदी भी थोड़ा बताएंगे, जैसे अभी आपको बताया भी, तो अगर आप ये राजयोग सीखना चाहते हैं तो ब्रह्मा कुमारीज में ये फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है। 7 दिन का ये छोटा सा कोर्स होता है जो हम कर सकते हैं, जिसमें हम कैसे परमात्मा को याद करें, कैसे उसके साथ संबंध को जोड़ें, कैसे उससे शक्तियों को लें, ये हम राजयोग का कोर्स जो है करके इस चीज़ को सीख सकते हैं। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो उनका स्वागत है ब्रह्मा कुमारीज के किसी भी सेंटर पर जा करके। हम 7 दिन का कोर्स करके इस चीज़ को अपने जीवन में ला सकते हैं। और अगर आप चाहें तो जैसे आज ये प्रोग्राम रखा है तो इस तरीके से छोटा भी प्रोग्राम कर सकते हैं, जिसमें 7 दिन का कोर्स जो है वो कंडक्ट किया जा सकता है, ताकि आप सब लोग जो है उसका बेनिफिट ले सकें, उस चीज़ को समझ सकें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम शांति।